लेकिन उनका कहने का आशय वही है जो पुलिस वाले कहते हैं, आशय वही है जो पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन थोड़ा शब्दों का चयन अगर अच्छा कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सारे पहलवानों की भाषा ऐसी नहीं होती है, लेकिन अनुज चौधरी बड़ा नटखट पहलवान था। मैं क्लास लिया करता हूं कभी कभी फोन पर वगैरह, लेकिन अब वो बचपन से आदत है और स्वाभिमानी है। जैसे आजमी साहब बॉम्बे में बोले हैं, अब उन्होंने औरंगजेब को महान बना दिया। अब औरंगजेब को मानते ही एक डिबेट चल गया, उसी में होलिका आ गई, होली का त्योहार आ रहा है। तो बयान वीर मेरा एक किसी व्यक्ति से नहीं है। आपका इशारा अगर अनुज चौधरी से हो तो अनुज चौधरी मेरा दाहिना अंग है। पहलवान होने के नाते? पहलवान होने के नाते नहीं, हम लोग साथ में खेले, खाए, उठे, बैठे, आज भी एकदम वो बहुत प्रिय है हमारा। तो मैं उसकी बात नहीं कहता, लेकिन आप उनके ही बयान को क्यों आप इसको अनुज चौधरी के को इससे ही देखते हो? आप देखिए देश में कितने बयानवीर पैदा हो गए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद है चर्चित सांसद, जो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक बार नाम बताना चाहूंगा आपका, ब्रजभूषण शरण सिंह। क्यों सर, सही है? हाँ सही है जी, आपका स्वागत है यूपी तक में। और सबसे पहले सवाल है कि वो बयान वीर का जो आपने कहा था जिससे माहौल बिगड़ा, वो कौन है? नहीं, मेरा कोई पर्टिकुलर, मेरा वो बयान काट करके दिखाया गया है। जी जी। वो जो अभी आज मैंने देखा, वो मेरा बयान काट करके दिखाया गया है। जी जी। मेरा ये कहना है कि होलिका दहन या होली की परंपरा अगर हम देखें तो ध्रुव और प्रहलाद से शुरू होती है जी। मतलब इसका लाखों वर्ष का इतिहास है, और उसके बाद से ये समाज किसी ना किसी रूप में होली मनाता रहा है। मतलब हमारा जो इतिहास है वो लाखों वर्ष का है, और इस्लाम का इतिहास ही मात्र 4-5 हजार वर्ष का है, या 3,000 वर्ष का होगा, या 4,000 वर्ष का होगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो इनका इतिहास है वो 1000 वर्ष का होगा। मैंने 6ठी शताब्दी में ये आए हैं, तो कुल मिलाकर के कह लीजिए 4, अभी 2000 नहीं पूरा हुआ, तो मेरा बयान वो तोड़ा गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये, और जब से ये लोग यहाँ आए हैं जुमा भी पड़ता है। और अब मुगल काल था, उस समय क्या स्थिति थी, अंग्रेजों का समय था क्या स्थिति थी, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे अवसर आए हैं कि एक ही दिन जुमा पड़ा है और एक ही दिन होली पड़ी है। और आप ये कह सकते हैं कि छुट-पुट घटनाएं, जैसे इतने प्रदेश में कहीं एक आध जगह घटनाएं हुई हैं और कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन इस समय का प्रशासन जो है वो इतना सतर्क है और शासन सत्ता का इतना दबाव है, और दबाव यानी कि प्रशासन पर है, लेकिन कि सतर्क है। और स्थानीय स्तर पर मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं देखता। कम से कम 10 जिले में मेरा आना जाना, 15 जिले में मेरा आना जाना, 20 जिले में मेरा आना जाना है। मैं रोज 1-2 जिले में जाता हूँ। स्थानीय स्तर पर कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होती है। लेकिन अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आजमी साहब बॉम्बे में बोले हैं, अब उन्होंने औरंगजेब को महान बना दिया। अब औरंगजेब को मानते ही एक डिबेट चल गया, उसी में होलिका आ गई, होली का त्योहार आ रहा है। तो बयान वीर मेरा एक किसी व्यक्ति से नहीं है। आपका इशारा अगर अनुज चौधरी से हो तो अनुज चौधरी मेरा दाहिना अंग है। पहलवान होने के नाते? पहलवान होने के नाते नहीं, हम लोग साथ में खेले, खाए, उठे, बैठे, आज भी एकदम वो बहुत प्रिय है हमारा। तो मैं उसकी बात नहीं कहता, लेकिन आप उनके ही बयान को क्यों आप इसको अनुज चौधरी के को इससे ही देखते हो? आप देखिए देश में कितने बयानवीर पैदा हो गए। मेरा आशय अनुज चौधरी से नहीं है। मेरा आशय यह है कि देखिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। चलिए, अनुज चौधरी को ने जिस तरह बयान दिया, पुलिस वालों को क्या ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, थोड़ा देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आया अनुज चौधरी के बारे में, वो सत्य है। अनुज चौधरी खेल कोटा से
बना है। और वो जब हॉस्टल में भी रहता था या कुश्ती भी लड़ता था या कैंप में भी रहता था, उसकी बोलचाल वही है। अब उनका कहने का तरीका थोड़ा सा हो गया, कड़ा हो गया कि नहीं भाई जो घर से ना निकलो, लेकिन उनका कहने का आशय वही है जो पुलिस वाले कहते हैं, आशय वही है जो पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन थोड़ा शब्दों का चयन अगर अच्छा कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि मुख्यमंत्री जी ने उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पहलवान, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, क्या पहलवानों की भाषा ऐसी होती है? आप तो पहलवानों के गुरु हैं, नहीं, क्या कहते सारे पहलवानों की भाषा ऐसी नहीं होती है। हैं? लेकिन अनुज चौधरी बड़ा नटखट पहलवान था और 12 साल तक उसने 84 किलो वेट में लगातार गोल्ड मेडल उठाया है। और सबसे, जैसे कैंप में आपके सामने चंद्रविजय सिंह बैठे हैं, कोच हैं, इनके पिताजी भी अधिकारी रहे हैं, सबसे नटखट। जैसे कहते हैं कि कोई बच्चा होता है शांत रहता है, कोई बच्चा होता है कुछ खुराफात करता रहता है, तो अनुज चौधरी जो है नटखट पहलवान था। अच्छा, अनुज चौधरी पहलवानी के करियर में आपसे उनकी कितनी मुलाकात हुई और खेल को लेकर क्या काफी कुछ चर्चा हुई है? अनुज चौधरी पहलवानी में जब हम आए तो वो स्थापित हो चुके थे, एक अच्छे पहलवान के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन हम लोग, अब ये मत कहिए कि अनुज चौधरी से क्या संबंध रहा है, अनुज चौधरी से पूछे क्या संबंध नहीं रहा है, और आज भी है। और मैं क्लास लिया करता हूं, ऐसा नहीं, मैं क्लास लिया करता हूं, मैं क्लास लिया करता हूं कभी कभी फोन पर वगैरह। लेकिन अब वो बचपन से आदत है और स्वाभिमानी है। कुश्ती महासंघ को बहाल किया गया, क्या कहना चाहिए? स्वागत है, और हम ही नहीं स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश जो है स्वागत कर रहा है। 26 महीने तक कुश्ती पर एक ग्रहण लगा था, जबकि आप देख रहे हैं कि कुश्ती एकमात्र ऐसा गेम है जो लगातार 4 ओलंपिक से मेडल दे रहा था, और 26 महीना एक तरीके से सारी गतिविधि बंद थी। जैसे कैंप बंद है, लड़कियों का कैंप बंद है, और इससे जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, गरीब परिवार के खिलाड़ी हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन इस फैसले से खेल जगत में एक खुशी की लहर है। अच्छा, इस वक्त बेन से किसको नुकसान हुआ और आपकी कुश्ती संघ को क्या सलाह है? बेन से किसको नुकसान हुआ है? नुकसान तो केवल खिलाड़ियों का हुआ है, केवल खिलाड़ियों का। 2 टीम वर्ल्ड की, जिससे हमारे पहलवानों की रैंकिंग तय की जाती है, 2 टीम नहीं जा पाई, और लगातार 26 महीने से कैंप बंद है। और कई टूर्नामेंट, जैसे जिस समय हम कुश्ती के अध्यक्ष थे, उस समय हम एक साल के अंदर 23 इवेंट कराते थे, और हमको लगता है कि किसी तरीके से 2-3 अब हो पाते हैं। और इससे खिलाड़ियों का, जब खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता है तो खिलाड़ियों का दिल टूटता है, उनके गार्जियन का दिल टूटता है कि हम अपने बच्चे को किस लिए डाइट दें जब उसको खेलना है ही नहीं है, या खेलने को मिलेगा ही नहीं। तो अब ये 26 महीने जो अवसर चले गए, ये आज रो धो करके जो एक मेडल आया है, अगर कुश्ती को बाधा न पहुंचाई गई होती तो उस बार हमारा टारगेट 5 का था कि कम से कम 5 मेडल आएगा, और वो आएगा नहीं। 5 मेडल लाने लायक हमारे खिलाड़ी हैं, थे, पिछले में ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी, और उस गलतियों को मैंने उजागर किया था। इस नाते भी कुछ लोग मेरे खिलाफ हुए थे, क्योंकि उस बार भी 3-4 आना चाहिए था, जहां हम 2 पर रुक गए, तो हमारा 4-5, और 4-5, और विशेष करके जैसे देखिए लड़कियों की कुश्ती के क्षेत्र में जापान एक ऐसा देश है जिसका हवा था, टेरर था। यहां तक कि हम लोग कई बार कोशिश किए कि जापान
कि बच्चों के साथ हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे साथ ट्रेनिंग करने को मना कर दिया। अब स्थिति ये आ गई थी कि हमसे सिफारिश कर रहे थे कि हमारे बच्चों को आप जो है हिंदुस्तान में ट्रेनिंग कराइए। हमारी लड़कियां बहुत बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर, बहुत जूनियर खिलाड़ी बहुत अच्छे पोजीशन पर। और ऐसे पहले क्या था, जैसे एक सुशील पैदा हुए, एक योगेश्वर पैदा हुए, एक अनुज पैदा हुआ। जैसे अनुज 12 साल तक लगातार अपने वेट कैटेगरी में 82 किलो वेट कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल उठाया, 12 साल लगातार। आज ये स्थिति है, हिंदुस्तान की हो गई थी, आज ये स्थिति है कि 15 दिन कोई नहीं संभाल सकता। साल तो छोड़ दिए, 15 दिन के बाद ये आ जाएंगे और दूसरे 15 दिन के बाद ये आ जाएंगे। ये कुश्ती में हो चुका था, एक एक वेट कैटेगरी में 5-5, 7-7। और इसलिए नुकसान अगर किसी का हुआ तो खिलाड़ियों का हुआ है। लेकिन ये नई फेडरेशन बनी है, उससे हम चाहेंगे कि अब सरकार से बातचीत करें, कैंप स्टार्ट करें, और चूंकि खिलाड़ी वही है तो जल्दी से सब चीजें जो है सुधर जाए। तो देखा आपने, यानी कि जो सलाह है वो यही है कि किसी भी तरीके से कुश्ती महासंघ पूर्व जो गलतियां हो चुकी हैं उस तरह की गलती ना करे और खिलाड़ियों का मनोबल, ताकि आगे समय में नुकसान ना हो, उनका मनोबल सातवें आसमान पर हो। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।